टॉपिक का नाम है डिफरेंस इक्वेशन। ये यूनिट 2 का पहला टॉपिक है। बिल्कुल स्टार्टिंग से आप ये क्लास अटेंड कर रहे हो आज की। डिफरेंस इक्वेशन। डिफरेंस इक्वेशन क्या होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन का भाई समझ लो, छोटा भाई, उसे डिफरेंस इक्वेशन कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम डी लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। डिफरेंस इक्वेशन में हम डी नहीं लिखेंगे, डेल्टा लिखेंगे। जो हमारा वाई होगा वो डिस्क्रीट वेरिएबल होगा एन की फॉर्म में। जैसे मान लो वाई की वैल्यू एन स्क्वायर, तो वाई एन लिखेंगे एन से। तो वाई एन प्लस वन क्या होगा? एन की जगह एन प्लस वन डाल दो, एक बढ़ा दो, क्योंकि एन एक इंटीजर है। तो जब आप किसी फंक्शन को इंटीजर की फॉर्म में डिफाइन करते हो, जैसे y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो इसकी बनती है डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आप पढ़ चुके हो। लेकिन अगर कोई फंक्शन इंटीजर की फॉर्म में होता है एफ एन, तो उसकी बनती है डिफरेंस इक्वेशन। उसमें आ जाता है डेल्टा। डेल्टा का मतलब यहाँ पर होता है फॉरवर्ड डिफरेंस। ये आप याद रखो। जब भी आपके पास एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, जब भी आपके पास एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। जैसे y इज अ फंक्शन ऑफ x हम करते हैं। जब आपका डिस्क्रीट फंक्शन होता है, जैसे मान लो y इज अ फंक्शन ऑफ n, तो उसकी एक डिफरेंस इक्वेशन बनती है। डिफरेंस इक्वेशन में n होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में x होता है। x कंटिन्यूअस फंक्शन है, जबकि n आपका डिस्क्रीट फंक्शन है। ठीक है। सबसे पहला टॉपिक हम इसमें करने जा रहे हैं, उसको बोला जाता है फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन। फॉर्मेशन कैसे करिए, कैसे करें ये बताते हैं। इमेजिन कर लो, ये क्वेश्चन दिया मैंने आपको। ये क्वेश्चन है फॉर्म द डिफरेंस इक्वेशन फॉर द y n is equal to a 3 की पावर n plus d 5 की पावर n, where a and b are constants। इसमें अब आपको ये जो दिया हुआ है, ये आपकी काइंड ऑफ एक y की वैल्यू है n की फॉर्म में, a इंटू 3 की पावर n और b इंटू 5 की पावर n। डिफरेंस इक्वेशन जब फॉर्म करते हैं तो हमें कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करना पड़ता है टू फॉर्म द डिफरेंस इक्वेशन। सर जो पहले लिखा था वो उतारना नहीं था। टू फॉर्म द डिफरेंस इक्वेशन कॉमा वी हैव टू एलिमिनेट कांस्टेंट्स a एंड b। यहाँ पर जो कांस्टेंट है a और b, इनको एलिमिनेट करना है। उसका तरीका ये है कि आप इसको पहले इंक्रीमेंट करो, इंक्रीमेंट बाय 1, एक से इंक्रीमेंट करो 1 से, तो ये बनेगा वाई एन प्लस 1। तो जहाँ जहाँ पर आपको n दिख रहा है वहाँ पर n की जगह n प्लस 1 कर दो। तो आ जाएगा 3a इंटू 3 की पावर n प्लस 5b इंटू 5 की पावर n, ऐसे लिख लिया और इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। अब आप एक काम करो कि इसमें से आप n से एक बार और इंक्रीमेंट करो, इंक्रीमेंट अगेन बाय 1 से दोबारा इंक्रीमेंट करोगे तो ये बनेगा n प्लस 2। तो आएगा a 3 की पावर n प्लस 2 प्लस b 5 की पावर n प्लस 2।
जब आप इसको ओपन करोगे तो आ जाएगा 9a की पावर n प्लस 25b 5 की पावर n। ठीक है, जो क्योंकि हमारी देखो फर्स्ट इक्वेशन आई है हम उसको इंक्रीमेंट नहीं करते हैं, जो हमारी मेन इक्वेशन है उसी को ही करते रहते हैं। वो आपकी बात सही है, 1 वाले को भी कर सकते हो इंक्रीमेंट, वो भी यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी यही आएगा, आप करके देख लो। तो ये आपके पास 2 बार आपने देखो जितने कांस्टेंट है उतना इंक्रीमेंट करना होता है। कितने कांस्टेंट थे यहाँ पर, ए और बी, 2 कांस्टेंट थे, तो 2 बार आपने इंक्रीमेंट किया। अब आपको करना यह है कि इसमें से आपको एलिमिनेशन करनी है। एलिमिनेशन कैसे करनी है, कैंसलेशन करके। जैसे आपके पास ये इक्वेशन है n+1 वाली और एक n+2 वाली, इनमें से आपने एलिमिनेशन करनी है। ठीक है, तो मेरे को ये साफ दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर a3 की पावर n के आगे 9 लिखा हुआ है और यहाँ पर a3 की पावर के आगे 3 लिखा है, तो यानी कि इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करके तो ये a की पावर n वाला पार्ट कट जाएगा। जैसे आप इसको ऐसे सोचो कि इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 9। आप ऐसे सोचो इसका कोफिशिएंट है 3, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। 3 से। तो आप इसको ऐसे लिख लो, जैसे 10th क्लास में लिखते थे तो वैसे लिख लो, सबको एक तरफ ला के, जैसे वो n+1 को इधर ले आओ, 3a 3 की पावर n और 5b 5 की पावर n माइनस n+1, सारे एक तरफ आ गए, इक्वल टू 0। इसके नीचे ही लिख दो 9a 3 की पावर n प्लस 25b 5 की पावर n माइनस n+2 इक्वल टू 0। जैसे 10th में लिखते थे, एक के नीचे एक लिख दिया। अब डिसाइड करो किससे मल्टीप्लाई करें कैंसिलेशन करने के लिए। तो 1 से और इसको 3 से, ठीक है ना। ये 3 इसका कोफिशिएंट, क्योंकि 3 और 9 आपस में कैंसिल हो जाते हैं, 3 तो 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो। नोट करो ये वाला पार्ट। नोट कर लो इसको। सर पहले वाला पार्ट जो करवाया था नोट नहीं करना था। स्टार्टिंग ही यही सही है, वो तो मैंने कुछ सिर्फ यही लिखा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंस इक्वेशन, बस वो समझाया था। स्टार्टिंग यही सही होती है फॉर्मेशन से। कर लो ये नोट डाउन। सर ये इंक्रीमेंट का क्या मतलब है, एक बार बता देना। नहीं, यहाँ पर एक इंटीजर है, तो n की जगह n+1 कर देना, तो उसे इंक्रीमेंट कहते हैं। अब जैसे ये n लिखा है ना यहाँ पर, देखो ये भी n है, ये भी n है और ये भी, तो जहां जहां पर n था आपने क्या किया, n की जगह n+1 कर दिया। जैसे देखो इधर n था, n+1 कर दिया, इधर n था, n+1 कर दिया, तो इसे बोलते हैं इंक्रीमेंट करना। फिर आपने पावर को ब्रेक किया, जैसे 3 की पावर n+1 है तो 3 की पावर n अलग और 3 की पावर 1 अलग। ये देखो, सर 3 की हमारी पावर बात 1 अलग और 3 की पावर n अलग, जी सर, समझ गया। इसे बोलते हैं इंक्रीमेंट करना। 3 आगे आ गया। अब अगर इसी को 2 से इंक्रीमेंट करता है, n+2 लिखता है यहाँ पर, तो 3 की पावर 2 क्या होता है, 9। 9 आगे लग गया। एक मिनट से, ये देखो, हाँ यहाँ 3 की पावर 2 9 इधर लग गया आगे, और 5 की पावर 2 25 लग गया आगे। नोट कर लो इसे।
गया नोट डाउन? यस सर। सर अभी नहीं हुआ, 2 मिनट रुक जाओ। कोई बात नहीं, मैं ऊपर ऊपर के बताऊँ। थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो। 2 घंटे की क्लास लो और फिर वहीं के वहीं, उसका कोई फायदा नहीं। छोटी क्लास रखो, लेकिन प्रॉपरली आपको हर चीज क्लियर होनी चाहिए। और हो सके तो लैपटॉप से अपना नोट डाउन करो, टेबल पर बैठो, लैपटॉप या डेस्कटॉप से आप पढ़ाई करो। उससे आपको पूरा प्रॉपरली दिखाई भी देगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। अब इनको मल्टीप्लाई करने से आपको क्या मिलेगा? जैसे ये 3 अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर हो जाएगा 9a 3 की पावर n प्लस 15 b 5 की पावर n माइनस 3 y n प्लस 1 इक्वल टू 0। और ये 1 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो आपके पास आएगा 9 a 3 की पावर n प्लस 25 b 5 की 5 b 5 की पावर n माइनस y n प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इनको आपने कैंसिल कैसे करना है? साइन चेंज करके डिफरेंस लेना है। तो यहाँ पर साइन चेंज करो, माइनस माइनस प्लस, इसके बाद ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आपके 15 और माइनस 25 का सम क्या होगा? माइनस 10। तो माइनस 10 भी 5 की पावर n दिया गया। उसके बाद माइनस 3 और -2 नहीं है, तो एक्चुअली अलग अलग वैल्यूज है ना, अच्छा हाँ। तो ये आपस में ऐड नहीं हो पाएंगे। इनको ऐसे ही लिख देंगे, एक इक्वेशन बना के -3 y n प्लस 1 प्लस y n प्लस 2 इक्वल टू 0। तो मैं ये देखता हूँ कि b चाहिए मुझे। एक्चुअली एलिमिनेशन का मतलब है कांस्टेंट को, b को फाइंड करना। तो इन सबको उधर ले लो, -10 b 5 की पावर n ये इधर रहेगा, बाकी सब उधर चले गए। 3 y n की पावर n प्लस 1 उधर जाके प्लस का हो गया, ये y n प्लस 2 उधर जाके माइनस का हो गया। तो यहाँ से आपके पास एक b की वैल्यू आ जाएगी, इस -10 को वहाँ पहुँचा दो, तो b 5 की पावर n की पूरे की एक वैल्यू होगी -1/10 उधर चला गया, 3 y n प्लस 1 माइनस y n प्लस 2। इसको एक बॉक्स में लिख लो, ये b 5 की पावर n की एक वैल्यू होगी आपके पास। देखो, अगर आप क्लास में नहीं आओगे ना, तो हो सकता है कि आपको इसकी रिकॉर्डिंग एक्सेस ना मिले, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लॉगिन करते हो तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है। वो तभी होगा जब आपने क्लास अटेंड की होगी, तभी आप रिकॉर्डिंग एक्सेस कर पाओगे। तो क्लास मिस मत करना, ये भी ध्यान रखना। तो ये आपके पास आ गया b 5 की पावर n माइनस, ये b 5 की पावर n की वैल्यू है। इसी तरह से अगर मैं एलिमिनेशन करता हूँ, ये मैंने a को एलिमिनेशन किया सिमिलरली, we can eliminate b also। तो b को एलिमिनेट करने का तरीका क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप b को कैंसिलेशन कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आप किससे मल्टीप्लाई करते, जैसे जो पिछले पेज पर मैंने लिखा था, जैसे मैंने 1 से और 3 से इनटू किया था ना, सर b की वैल्यू पुट कर देते हैं, b 5 पर पूरी बात ठीक है। आप कैंसिलेशन नहीं करनी आपने, तो ये जो b 5 की पावर n की वैल्यू, इसको किसी एक में पुट कर दो,
तो उससे ए आ जाएगा। टू गेट A3 की पावर n, A3 की पावर n की जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो आएगी 1/6, मैं सीधा लिख देता हूँ, टाइम्स 5y की पावर n प्लस 2 माइनस y n प्लस 2। सर ये एक बार वापस एक्सप्लेन कर देना कैसे होगा। ये आपको समझ आया ये कैसे है? हाँ सर वो आ गया। नहीं 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 सर यही तो नहीं था, उससे ऊपर वाला आ गया। इससे ऊपर वाला आ गया। हाँ इससे ऊपर वाले में मैंने ये कैंसिलेशन किया तो ये 15 और -25 का सम क्या आया? हाँ -10। ठीक है, ये तो ऐड हो नहीं सकते क्योंकि ये अलग अलग है दोनों, हाँ इसलिए मैंने इन दोनों को ऐसे लिखा -3, और जो ये जैसे था वैसे लिख दिया। ठीक है सर। आप ये देखो ना, ये -3yn+1 था, ये देखो इसका साइन चेंज हो गया था, ये yn+2 है, हाँ ये देखो। तो मैंने क्या किया कि मैं इनको वहां ले गया जीरो के उधर, ये इक्वल टू जीरो है ना, तो इनको उधर ले गया दोनों को, इनके साइन चेंज हो गए। हाँ हाँ। ये देखो ये माइनस वाला था वहां जाके ये प्लस का हो गया, अच्छा अच्छा सर आ गया ये समझ। प्लस वाला था उधर जाके माइनस का हो गया, हाँ फिर 10 पे नीचे आ गया। हाँ ये जो -10 था उठा के उसके नीचे भेज दिया। ठीक है सर आ गया। अब जैसे मैंने कैंसिलेशन ए वाले की थी, ऐसे ही मैं क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करता कि बी वाले कैंसिल हो जाते, तो मेरे पास ए की वैल्यू आ जाती। इससे मल्टीप्लाई करते हम, अगर हमें बी वालों को कैंसिल करना हो तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से करेंगे ना, क्योंकि देखो ऊपर जो था आपका, वो 5 है ना अच्छा सर। नीचे 25 था, हाँ तो सर 5 से करेंगे ना। 25 बी 5 की पावर n था नीचे, और ऊपर आपका था 5 बी की पावर 5 की पावर n। तो इसको 5 से इंटू करेंगे और इसको 1 से इंटू करेंगे, तो ये 25 बन के आपस में साइन चेंज करके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, एलिमिनेशन भी तो लगेगी ना, तो उससे आपके पास A3 की पावर n की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको क्या करना है कि जो ओरिजिनल इक्वेशन थी आपकी वो क्या थी, बोलो क्या थी ओरिजिनल इक्वेशन? ये ओरिजिनल इक्वेशन थी आपकी yn इक्वल्स टू A3 की पावर n, ये थी ना, प्लस b 5 की पावर n। अब जो a और b आपने निकाले, देखो ये आपने इसकी वैल्यू निकाली A3 की पावर n की, ये वाली, और ये वैल्यू आपने किसकी निकाली? B5 की पावर n की, तो ये वैल्यू यहाँ रखो, और ये A3 की पावर n की वैल्यू ये यहाँ रखो। ये तो उससे आपके पास आएगा yn इक्वल्स टू इधर A3 की पावर n की जगह पर ये पूरा आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 1/6 5yn+1 -yn+2, और प्लस ये जो लिखा है B5 की पावर n, इसकी जगह ये आ जाएगा -1/10 सिंप्लीफाई करना हो तो कर देना, ए और बी आपके एलिमिनेट हो गए। पेज नंबर 2, एक ही क्वेश्चन ट्राई करो, नोट कर लिया? सर हमने y की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल दी। मतलब हमने क्या किया, ए और बी को जो yn+1 yn+2 की फॉर्म में निकाल कर ए और बी वाली जो वैल्यूज थी
इसको वापस ओरिजिनल इक्वेशन में रखा जिससे कि ए और बी हट गए तो y की वैल्यू y की फॉर्म में आ गई, बिल्कुल सही। सबसे पहले आप ये देख लो आपके कांस्टेंट्स कितने हैं, जितने कांस्टेंट है उतना इंक्रीमेंट तो करना ही करना। सबसे पहले हम लिखेंगे इंक्रीमेंटिंग बाय 1। पहले इसको 1 से इंक्रीमेंट करेंगे तो ये बनेगा yn प्लस 1 इक्वल टू a इंटू n प्लस 1 प्लस b टू की पावर n प्लस 1। ठीक है, तो अब थोड़ा ऐसे लिख लो an प्लस a ऐसे हो गया, जैसे ये 2 आगे आ गया 2b टू की पावर n, क्योंकि 2 की पावर n प्लस 1 है ना, इसको तो ब्रेक कर लिया इसकी पावर। ये देखो 2 की पावर n प्लस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर n इंटू 2। जी हाँ जी बोलो आयुष। यार ये जो आप करा रहे हो ये मेरे को भी ट्राई करना है या फिर ये अगली क्लास वालों के लिए है? आपने तो बहुत लेट ज्वाइन किया, मैंने तो शुरू से ही कराया था नया टॉपिक। अच्छा आपको सर। टाइम पर ज्वाइन करना चाहिए था, आपको समझ आ जाता, आप शायद नहीं आएगा समझ आपको, तो आप वेट करो, कोई बात नहीं। ओके सर। तो ये यहाँ पर ये है आपकी, पहले आपने इसको एक बार इंक्रीमेंट किया ए एन प्लस 1 हो गया, एन की जगह एन प्लस 1 हो गया और वो पावर में एन की जगह एन प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो उससे ये एक इक्वेशन बन गई। अब इसके बाद इसको 1 मान लो आप। ठीक है, अब आप क्या करो कि इसको एक बार और इंक्रीमेंट करो ओरिजिनल इक्वेशन। इंक्रीमेंटिंग अगेन, जैसे इस इक्वेशन को अगर मैं एक बार और इंक्रीमेंट कर दूं, म्यूट कर लो अपने आप को। इसको अगर मैं एक बार और इंक्रीमेंट कर दूं तो ये मेरे पास बनता है वाई एन प्लस 2 ए एन प्लस 2 प्लस बी टू की पावर एन प्लस 2। और इसको भी अगर हम ब्रेक करके लिखें, मतलब ओपन कर दें इसको, ए एन प्लस 2 ए और ये 2 की पावर 2 अलग हो गया, बी के साथ 2 की पावर एन अलग हो गया। 2 की पावर 2 क्या होता है 4, तो ये हो गया 4 बी 2 की पावर एन। तो इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मेरे पास ये दो इक्वेशन है, वैसे ही सोचो कि इनमें अब किससे मल्टीप्लाई करें और क्या करें जिससे कि एलिमिनेशन हो जाए। मेरे को तो ये दिख रहा है कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो 2 है और यहाँ का कोफिशिएंट 4 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो तो ये 2 की पावर n वाला पार्ट कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करो, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करो 2 से और फिर माइनस कर दो 2 में से। तो ये आपको जैसे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, पहले सबको 2 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको 2 में से लेस कर रहा है, तो इसको सीधा सीधा लेस कर रहा हूँ मैं। लेफ्ट हैंड साइड जैसे ये 2 से मल्टीप्लाई हुई माइनस ये,
पहले लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करके माइनस कर लो। अब राइट हैंड साइड इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसकी राइट हैंड साइड में से माइनस कर लो, तो भी ठीक है। तो पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर इसमें से माइनस करो, ठीक है ना। तो याद आएगा 2an प्लस 2a प्लस 4b टू की पावर एन। अब इसमें से लेस करो, an माइनस 2a माइनस 4b टू की पावर एन। ये b वाला पार्ट कट गया, बस यही काटना था। तो आ गया 2yn प्लस 1 माइनस 5n प्लस 2 इक्वल्स टू 2an माइनस an ही हो गया an। 2a भी कट गया, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से। सर ये a की वैल्यू कैसे है यहाँ पे? वही देखो ना, आपको इस पूरे इक्वेशन को 2 से इंटू किया आपने। सब समझ गया, मैं लास्ट वाला स्टेप नहीं समझा। फिर उसमें से ये माइनस किया आपने, माइनस an माइनस 2a। ये पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना, ठीक है ना। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या क्या आएगा? सर लास्ट वाला स्टेप समझा दो, सब समझ में आ गया। लास्ट वाला स्टेप समझा देता हूँ। इसको 2an में से an सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा? 2an an आएगा सर। माइनस an, तो an, ये इसलिए मैंने an लिखा। यहाँ पर आपका ये 2 से मल्टीप्लाई होने की वजह से ये 2a बन गया था और ये 2a में से सब्ट्रैक्ट हुआ, तो ये 2a से 2a कट गया, ठीक है ना। ये 2a से 2a कैंसिल हो गया ना। सर ये सब आ गया सर, ये वाली वैल्यू नहीं है जो लास्ट में a की वैल्यू आई है ना, वो कैसे आई? तो वो तो मैं निकाल रहा हूँ अभी। अभी साइन को मैं इसके नीचे भेज दूँ। ये वाला जो n है आपको ये इसके नीचे भेजेंगे, तो आएगा 1/n 2 n प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2। आप इसको ऐसे देख लो ना। ये वाला n आपने यहाँ भेजना, तो ये 1/n हो गया उधर जाके। तो सर लेकिन ये n को नीचे लाने की जरूरत क्या है? अगर हम an की वैल्यू डायरेक्टली कहते रख सकते हैं। बात भी ठीक है, बात भी ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने ये निकाल लिया। सर वो तो एंड में कट ही जाएगा ना, एंड में तो वही इक्वेशन आ जाएगी जो an की आ तो रही हमें an ही चाहिए वैसे। चलो यहीं पर ही बॉक्स बना देते हैं, ये an की वैल्यू होगी। an की वैल्यू आ गई भाई, क्योंकि हमें तो an ही पुट करना है ना यहाँ पर। आप ये देखो, इधर तो मुझे an की सर लेकिन b 2 की पावर n की निकालने के लिए वो a की वैल्यू चाहिए हाँ होगी। जी सर, a की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, वो भी आप सही कह रहे हो। इसको उठा के अब an को अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो उससे b की वैल्यू आ जाएगी। इस इक्वेशन में रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर a पूरा चाहिए। क्या वैल्यू आएगी a की, बोलो? सर अपॉन n कर दो इसको। 1/n इंटू 2 yn प्लस 1 माइनस yn प्लस 2। ये a की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, ये है कि आपको b की a की एलिमिनेशन करनी है। तो इस a को उठाकर आप यहाँ पुट कर दो 1 में, यहाँ। इधर रख दो सबसे बेस्ट, तो उससे आपके पास b आ जाएगा। ये पूरा करके रखना आपको। b की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, a की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, तो
उससे फिर वैसे ही जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया था हमने, इसका आंसर आ जाएगा इसी थर्ड पेज तो पूरा करके रखना है इसका आंसर। ये मैं बता देता हूँ, इसका आंसर ये आएगा। नोट कर लिया था? नोट कर लो चलो। इसका पूरा आंसर मैं नीचे लिख देता हूँ। इसको सॉल्व करोगे जब आप सब्स्टिट्यूशन से तो आएगा 1 माइनस n yn प्लस 2 प्लस 3n माइनस 2। नोट करो इसे, ये फाइनल आंसर आना चाहिए। ये जो पिंक में लिखा है इस तरह से आना चाहिए अप्रोक्सीमेट। कर लिया नोट डाउन? यस सर। लास्ट टर्म क्या है सर? क्या कह रहे हो? लास्ट टर्म 2n yn पिंक वाले में। ये सर पिंक वाले में लास्ट में लिखा है माइनस 2n yn। ठीक है यहाँ तक?